वेलकम गाइज, जे कलोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जे कलोन जॉब चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के नॉन स्टॉप। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे दिया हुआ है, पार्ट फर्स्ट आप देख लीजिएगा। ठीक है, सो गाइज पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइस्ट मल्टीपल पॉइंट? निम्न में से किसका गलनांक बिंदु उच्चतम होगा? मल्टिंग पॉइंट आपको बताना है हाइस्ट। NaCl का, NF का, या फिर NaBr का, या फिर NaI का, किसका गलनांक बिंदु उच्चतम होता है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। और पहले आपको गैस करना है, पहले आपको अनुमान लगाना है, पहले आपको टिक लगाना है कि कौन सा सही हो सकता है। अपने मन में, अपने माइंड में वन थॉट बना लेना है कि हाँ ये हो सकता है, NaCl हो सकता है, NaF हो सकता है, NaBr हो सकता है, NaI हो सकता है। जो भी आपका दिल कहे टिक लगाओ। बट लगा लिया होगा, लेट मी चेक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा NaF। ठीक है, जिन्होंने इस पर टिक लगाया बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं लगाया तो 2 से 3 बार देख लेना वीडियो को। अगला क्वेश्चन, SN1 अभिक्रिया में निम्न यौगिकों के क्रियाशीलता का सही क्रम होगा। पिक अप द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इन SN1 रिएक्शन। चारों ऑप्शन देख लो पहले आप, और अब डिसाइड करो कि कौन सा हो सकता है सही। SN1 अभिक्रिया में निम्न यौगिकों के क्रियाशीलता का सही क्रम। क्रियाशीलता का सही क्रम तो पूछा ही जाता है आपसे 100%। किसी की भी क्रियाशीलता हो गई हो बट पूछा ही जाता है। कौन सा लग रहा है आपको सही? पढ़ी होगी ना आपने केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब पढ़ रखी होगी आपने 12th में। बस वही थोड़ा सा अगर आपने रटा नहीं होगा, समझा होगा तो आ जाएगा। आई होप टिक लगा दिया होगा आपने। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि ऑप्शन क्लोरीन वाला बिल्कुल लो पे रहेगा, CH3 सबसे हाईएस्ट रहेगा। ठीक है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है ऑप्शन फर्स्ट में, फर्स्ट वाला। ठीक है, यही सही है क्रियाशीलता का सही क्रम। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप है थोड़ा, चलिए शुरू कर दे। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 3 बार दाब पर वाष्पीन गैस का वाष्प घनत्व कितना होगा? डेंसिटी ऑफ वेपर फॉस्फेट गैस 37 डिग्री सेंटीग्रेड 3 बार प्रेशर इन मोलिकुलर मास। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 3 बार दाब पर वाष्पीन गैस का वाष्प घनत्व कितना होगा? 2.1, 70, 34, 4.1। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4.1 जी लीटर। चलते आगे की ओर। एक मोल वास्तविक गैस सम उसमें रूप से अपने प्रारंभिक मान से 10 गुना प्रसारित होती है, इसका एंट्रोपी में परिवर्तन होगा। 1 मोल ऑफ ए परफेक्ट गैस एक्सपेंड आइसोटोपली टू द टाइम इट्स ओरिजिनल वैल्यू द चेंज इन एंट्रोपी 0.1, 2.303 या फिर 10 या फिर 100.0। एंट्रोपी में परिवर्तन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2.303 R। अगला क्वेश्चन, एक एस्टर जो दवाइयों की भांति प्रयुक्त होता है। एन एस्टर यूज ए मेडिसिन इज एथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट, मेथिल सैलिसिलेट, या फिर एथिल बेंजोएट। एक एस्टर जो दवाइयों की भांति प्रयुक्त होता है, यूज एस मेडिसिन। आई होप आपने चूज कर लिया होगा, नहीं किया तो आराम से कर लो चूज, ईमानदारी से। जो भी आपका मन कर रहा है कि ये सही हो सकता है उसी पे लगाओ, क्योंकि आप यहाँ से सीखने आए हो तो सीखोगे, और गलती करोगे तब भी सीखोगे।
ठीक है, और सही करोगे तो आपको इसका मतलब आपको पता है। ठीक है, एक एस्टर जो दुनिया की बात ही प्रयुक्त होता है, तो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेथिल सैलिसिलेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, हो गया। हाँ, पॉजिटिव एवं नेगेटिव लैक्टिक अम्ल किसके उपयोग द्वारा पृथक किया जा सकता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव लैक्टिक एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग विभागीय क्रिस्टलीकरण यानी कि फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन, अन्य प्रकाशिक सक्रिय अम्ल के साथ क्रिया द्वारा, प्रकाशिक सक्रिय सार के साथ क्रिया द्वारा, कम दाब पर आसवन द्वारा। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाशिक सक्रिय सार के साथ क्रिया द्वारा। ठीक है, प्रकाशिक सक्रिय सार के साथ द्वारा। तो इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल टाइप है, कार्बन की एलोट्रोफ या फ्लोरीन की खोज से निम्न में से कौन सा संस्करण उपयोग किया जा गया? sp sp2 sp3 Dg2 sp3। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका sp2। नेक्स्ट, निम्न के स्थायित्व का सही क्रम है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग इज। आई होप इसका बताना है आपको स्थायित्व का सही क्रम स्टेबिलिटी का। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। किस में दिया हुआ है? 1, 3, 2। ये है आपका फर्स्ट में, तो इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि सबसे कम इसका, उसके बाद सबसे ज़्यादा उसका और सबसे ज़्यादा इसका। ठीक है, इस प्रकार से इनका स्थायित्व का क्रम हो जाएगा, अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको मिलते रहेंगे, लाइक करते रहो आप, तो बस सब्सक्राइब करते रहो, बेल आइकन पर प्रेस करते रहो। अरे एक बार कर लिया तो कोई बात नहीं, बार बार मत करना। ठीक है, निम्न में से यौगिक का सही नामकरण नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज नॉट करेक्टली नाम्ड। देख लो स्ट्रक्चर को, पहले आप शॉर्ट कर देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ दिख जाए। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है बट ईजी है। एक कार्बनिक यौगिक C2H5O2N अपचयन द्वारा बी देता है। बी की क्रिया HNO2 के साथ करवाने पर इसमें N2 गैस के साथ उत्सर्जित होती है, जिसका ऑक्सीकरण एसिटिक एसिड देता है, यौगिक भी होगा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C2H5NH2। C2H5NH2। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अणु आयन में संकरण प्रक्रिया में केंद्रित परमाणु का एक डी कक्षक उपस्थित नहीं होता? बताइए। I3sp6 या फिर MnO, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका MnO। और जैसा कि क्वेश्चन तो आपको मिलते रहेंगे, हमने आपसे बोल रखा है ना कि हमारा एक और चैनल है, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, 2 चैनल खोल रखे आपके लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, जिसका नाम है GK MCQ MK। लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर सकते हो ताकि दोनों चैनलों से आपको दुगना पोषण मिल सके। लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके रिक्त की प्रतिशतता अधिक होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मोर परसेंटेज ऑफ द वोल्ट। सरल गणीय, प्लग केंद्रित गणीय, काय केंद्रित गणीय, BCC की रिक्ति प्रतिशतता समान होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका सरल गणीय, सिंपल क्यूबिक। नेक्स्ट, कार्बोजन है, कार्बोजन रिच, कार्बन का शुद्ध रूप COCl2, CO-CO2 का मिश्रण, O2MCO2 का मिश्रण। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका O2MCO2 का मिश्रण। नेक्स्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट के नमूने के
3.92 बिलियन के 5 ml के साथ पूर्णतः विकृत होते हैं। नमूने की परिशुद्धता आपको बताने। सो इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका 50। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर हमको PDF लिंक कहाँ पर मिलेगा, टिप्स एंड ट्रिक कहाँ मिलेगी। तो हमने बता रखा है कि आपने हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर ही रखा है, नहीं कर रखा है तो लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर हम आपको बता देंगे सब कुछ। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ताकि वहाँ पर हम आपसे बातें कर सके, आपसे चैट कर सके और आपके मन की बात जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर सके। सॉफ्ट ड्रिंक एवं बेबी बोतल सामान्य किससे बनी होती है? सॉफ्ट ड्रिंक एंड बेबी फीडिंग बोतल आर जनरली मेड ऑफ, किसकी बनी होती है? पॉलिस्टर की, या फिर पॉलीस्टायरिन की, या फिर पॉलीयूरेथेन की, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमने आपसे GK MCQ जेम के चैनल है हमारा, वहाँ पर हमने बताया था कि पॉलीमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वहाँ पर आपको पढ़ाया भी था। अगर जिन्होंने GK MCQ के चैनल पे पढ़ लिया था वो चैप्टर, अगर जिसको पता नहीं ये चैनल, तो लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके इसे फॉलो कर लेना। वहाँ पर हम चैप्टर वाइज हम आपको पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, MCQs चैप्टर वाइज, हाँ जी बिल्कुल सही सुना, चैप्टर वाइज, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। सो आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि सॉफ्ट ड्रिंक एवं बेबी बोतल सामान्यतः किसके बने होते हैं। सो गाइज वो बने होते हैं आपके पॉलीस्टायरिन के। किसके बने हुए थे? पॉलीस्टायरिन के बने हुए होते हैं, और लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो।